नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मचे घमासान से जुड़ी हुई है। इस पूरे घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। वार पलटवार का दौर जारी है। लगातार बैक टू बैक दोनों पार्टियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस बीच आज की बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले मामले को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है। लगातार बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के भारी संख्या में कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे, बैनर पोस्टर लेके नजर आए जिसमें साफ साफ लिखा है मनीष सिसोदिया हाय हाय। साथ ही मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। इस बीच सुबह सुबह मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया को एक ऑफर दिया गया है कि वो पार्टी छोड़ दे और जिस तरह से कार्रवाई ईडी की सीबीआई की चल रही है वो बीजेपी बंद करवा देगी। बड़ी जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त घर पे नहीं है, मनीष सिसोदिया भी दिल्ली में नहीं है, पर दिल्ली में बीजेपी का बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है जिसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और बड़ा आरोप लगाया और ये आरोप सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। आरोप ये है कि जो ये नई आबकारी नीति बनाई गई और जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे उस रिकमेंडेशन के ठीक उलट सारे फैसले लिए गए और ये जो आवंटन किया गया, जो शराब की दुकानों का जो आवंटन हुआ वो बिना किसी टेंडर के, ये तो ऐसा अपराध है कि इसके लिए इस सरकार की जितनी भी आप ये कह सकते क्रिटिसिज्म हो वो बिल्कुल कम है। दूसरी चीज़ जो एक और जो समझने की है बड़ा आरोप है, वो आरोप ये है कि जो रिकमेंडेशन दिया गया था कि ये जो आप L1 लाइसेंसी को जो बढ़ा रहे हो, उनके जो कमीशन को जो आप बढ़ा रहे हो, तो ये जो L1 का जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, इट मस्ट गो टू द गवर्नमेंट। सरकार के जरिए अगर आप ये काम करेंगे तो सारा का सारा कमीशन वो सरकार के पास आता। लेकिन आपने क्या किया, आपने सरकार को हटा के अपनी ही सरकार को मुनाफा से दूर किया, वंचित किया और आपने प्राइवेट प्लेयर्स, इन शराब माफियाओं के हाथ में ये L1 का सारा लाइसेंस आपने उन्हें दे दिया। और उसके लिए ये कम से कम जो अनुमानित जो घाटा है दिल्ली की सरकार को राजस्व में वो 900 करोड़ रुपए का है। तो ये दो नए आरोप, इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। लेकिन दिस पैथोलॉजिकल लायर, ये जो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, इससे आप सवाल पूछते जाएं, आप इनके सामने सबूत फेंकते जाएं, आप इनके सामने इनके ही दस्तावेज आप प्रस्तुत करते जाएं, ये जवाब देगा नहीं। ये मुद्दों को लटकाएगा, भटकाएगा और पता नहीं कहां कहां से ये नई नई थ्योरी लेकर के आएगा। एक तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल वो गुजरात चले गए। भाई यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत आई हुई है, तुम्हारी साख जमीन में जाकर के धूल में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है और तुम वहाँ कैंपेन में जा रहे हो। इन दोनों को आज चले गए ये लोग गुजरात। लेकिन गुजरात जाने से पहले आज एक नया नौटंकी मनीष सिसोदिया ने किया। ये प्रेस के सामने अवतरित हुआ। कल तक ये लोग अपने आप को भगत सिंह की औलाद बता रहे थे, मनीष सिसोदिया ने आज बता दिया कि वो महाराणा राणा प्रताप के जो है औलाद हैं। अरे भाई, ये लोग न भगत सिंह न महाराणा प्रताप ये शराब घोटाला नहीं करते थे। ये ओबराय होटल के अंदर जाकर के शराब माफियाओं के साथ बैठकर दिल्ली को कैसे लूटा जाए, शराब में युवाओं को कैसे डुबाया जाए, ये धंधा ये महापुरुष नहीं करते थे। और महापुरुषों की आड़ में आप सोचोगे कि देश की जनता और सेंट्रल एजेंसियां, साथ ही साथ कोर्ट के अंदर ये दलीलें नहीं चलने वाली। और इसलिए ये बात बिल्कुल पहले दिन से ही लग रहा है कि जिस दिन से सीबीआई की एंट्री हुई है उस दिन से
ये बैकफुट पे आए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, डर लग गया है इनको कि इनके चेहरे के ऊपर ये जो नकाब ईमानदारी का है वो हटने वाला है, इसलिए ये तमाम तरह की थ्योरीज, ड्रामा, नौटंकी करने में लेकिन जुटे। आज जो नई थ्योरी सामने आई कि बीजेपी से संदेश आया है, ये कौन सा नया ड्रामा है? ये बहुत पुराना ट्रिक है। जनता की यादाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, पीछे की कहानी को वो भूल जाते हैं, और एक पत्रकार का काम यही होता है कि आप जैसे ही नई घटना कोई होती है तो इतिहास के पन्ने को पलटने की आवश्यकता होती है। ये फ्रॉड व्यक्ति है, फ्रॉड पार्टी है, झूठ बोलने में इतनी माहिर है। क्यों नहीं, अगर ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि फला फला लीडर ने, फला फला पार्टी ने आपको ऑफर दिया कि भाई बीजेपी में आ जाओ, तुम्हारे ऊपर से सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? बताओ किसने फोन किया, बताओ वो कौन सा नेता है, या कोई गली मोहल्ले का बीजेपी का कार्यकर्ता को पैसे देकर के तुमने फोन करवा लिया, रिकॉर्ड कर लिया, वो फोन रिकॉर्डिंग भी तो दिखाओ कम से कम। ये फ्रॉड है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं और दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी इसने ऐसा ही तमाशा किया था। अचानक से इसने कह दिया था कि भाई हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, हमारे विधायकों को फ़ोन आ रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सारी मीडिया जो है वो उसके छलावे में आ गई। अभी तो छलावा नहीं कह सकते, अभी छलावा इसलिए नहीं कह सकते कि इस तरह की खबरों को प्लांट करने के लिए, इस तरह की खबरों को चलाने के लिए बाकायदा मीडिया पैसे ले रही है। अभी 2 दिन पहले जब मनीष सिसोदिया का 1-to-1 चल रहा था, चुनिंदा पत्रकारों को चूज किया गया, चुनिंदा टीवी चैनलों को चूज किया गया जिसके ऊपर इनका ऐड चल रहा था, और तमाम रिपोर्टर्स को 7-8 सवाल दे दिए गए थे कि तुम हमारे सामने आओगे और यही सवाल करोगे, और उसका जवाब जो प्रिपेयर्ड जवाब था। तो ये प्रोपेगेंडा करने का इसका तरीका है। तो मैं वापस उसी कहानी पे आता हूँ कि जब पिछली बार भी इसने ऐसा कहा था, ये आरोप लगाया था कि भाई बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ रही है, खरीद रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो उस मसले में क्या खुलासा हुआ? खुलासा ये हुआ कि ये जो एमएलएस के बारे में इन्होंने दावा किया, उनमें से कुछ लोग आम आदमी पार्टी छोड़ चुके। अब उन्होंने सारी कहानी बताई और सारे लोकेशन के साथ, सारे सबूत के साथ उसने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने इन 4-5 लोगों को कहा था कि करनाल के पास एक ढाबा में जाकर के बैठ जाओ, अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेना। और जब वो फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए, इनको मालूम नहीं कि क्या थ्योरी होने वाली है, और अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस उस ढाबे पे बैठे बैठे दिखा जा रहा है और टेलीविजन पे चल रहा है, और इनके नाम लिए जा रहे हैं कि हमको खरीदने की कोशिश की जा रही है, और हमारा फोन ऑफ करवा दिया। साथ में पार्टी के लोग थे कि भाई आप कोई इंफॉर्मेशन, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, आप अपने घर में रिश्तेदार किसी से बातचीत नहीं करेंगे। और जिन विधायकों की खरीद बिक्री की बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ये लोग करनाल के ढाबे पे बैठ करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, और ये लोग आश्चर्यचकित कि भाई हमें तो न किसी का फोन आया, न कहीं से कोई ऑफर आया, और हमारे नाम से खबर चलाई जा रही है। तो उसमें से कुछ लोगों ने फोन करके बाकायदा आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स केजरीवाल, सिसोदिया वगैरह को फोन करके कि ये क्या खबर चल रही है, तो उनको डांटा गया कि भाई तुमको कहा गया है अपने मोबाइल को ऑफ करके रखो, और ये लोगों को इस तरीके। तो ये पुरानी ये ड्रामा करने में ये बहुत ही मास्टर है। मैं बार बार कहता हूं कि ये आम लीडर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, सब झूठ बोलते हैं, सब इस तरह का तमाशा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हिंदुस्तान में नेता है वो अनइन्फॉर्म्ड मासेस, जो मीडिया से, खबरों से, चीज़ों से अनभिज्ञ होती हैं, उनको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का अकेला ऐसा नटवरलाल है जो पढ़े लिखे लोगों को मीडिया के जरिए बेवकूफ़ बनाने में मास्टर है। तो ये जो आरोप आतिशी मारलेना लगा रही है, आकर के बता रही है कि भाई ऐसे ऑफर दिया गया, ये किया गया, वो, ये बकवास है। आतिशी मारलेना से कोई मीडिया वाला सवाल नहीं पूछ रहा,
उससे ये पूछा जाना चाहिए कि इन जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा बहुत सगा है। ये सवाल का जवाब मिलेगा। रोज सौरभ भारद्वाज टेलीविजन पे आता है, उससे पूछना चाहिए कि जो 15-16 नाम हैं उसमें से कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा रिश्तेदार है, क्यों उसको लाइसेंस दिया गया। और ये जवाब कोई देगा कि एयरपोर्ट के पास जो लाइसेंस बंटने थे उसमें जो पहला बिडर था जिसने सबसे ज़्यादा बिड किया था वो 250 करोड़ रुपए का बिडिंग था, उसको हटा करके 150 करोड़ के बिडर को आपने दिया। उसका रिश्ता क्या चड्डा से, अतिशी मारलेना से या फिर सौरभ भारद्वाज से किसी में से है? कोई आम आदमी पार्टी का वो सगा है? ये सारे सवाल हैं, इसका जवाब नहीं देगा तो जवाब क्या देगा? तो हम कट्टर ईमानदार हैं जी, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम महाराणा प्रताप की औलाद हैं। ये तमाशा बंद करना चाहिए। पर ये जवाब कब तक चलेगा? घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए जाते हैं तो मुद्दा अलग भटका दिया जाता है, दूसरे मुद्दे को लेकर ये लोग जवाब देते हैं कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बीजेपी के पास मुद्दा मिल गया है, तभी बीजेपी की तरफ से इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुझे लग रहा है पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको कहते हैं ना कि सीधे गर्दन आपने पकड़ ली है। जब कोई शेर किसी बड़े जानवर की शिकार करता है तो वो क्या करता है, वो उसके गर्दन को पकड़ लेता है और जब तक वो खत्म नहीं कर पाता, उसको ओवर पावर नहीं कर पाता, गर्दन उसका वो छोड़ता नहीं है। डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफी पे आपने कई बार तस्वीरें देखी होगी, वीडियो देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया है। हो क्या रहा है, इसके इस पहलू को समझिए कि इस घोटाले को लेकर के ये रोज भारतीय जनता पार्टी सवेरे सवेरे आकर के नए नए आरोप लगा रही है, वो भी प्रूफ के साथ, और दस्तावेज केजरीवाल के मुंह पे मार रही है। और हर दिन केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से वही रटाया पुराना थका हारा आर्गुमेंट कि सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से डर गई है, केजरीवाल को रोकना चाह रही है, मनीष सिसोदिया को फंसाना चाह रही है। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से इतनी घबरा गई है। ये आप आर्गुमेंट दिन में रोज 5 बार दे रहे हो। आज एक सप्ताह पूरा होने वाला है, आपके पास आर्गुमेंट वही पुराना चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि अगले और 8-10 दिन तक रोज इस तरह के हमले करो और आपके पास जवाब नहीं होगा। आप अगर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड रोज चलाएंगे तो जनता के सामने आप एक्सपोज हो जाएंगे, जनता को समझ में आ जाएगा कि आप तमाशा कर रहे हैं। लेकिन अब तो कभी भी इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है, सिसोदिया गिरफ्तार भी हो सकते हैं। देखिए, सारे कागजात ईडी को दे दिए गए हैं। 2 चीजें हैं, इसको समझना जरूरी है। सीबीआई जो इलीगैलिटी है उसके ऊपर और जो करप्शन हुआ है उसके ऊपर जांच कर रही है। ईडी की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि कैश कलेक्शन होता था और कुछ लोग इसमें शामिल थे। ये अघाड़ी सरकार में अनिल देशमुख का तो एक सचिन वाजे था, इसका 3-4 सचिन वाजे था जो शराब की दुकानों से, उनके लाइसेंसी से वो पैसे इकट्ठा करता था कैश में। अब ये जो कैश का कारोबार हुआ है इसकी जांच ईडी कर रही है और तमाम दस्तावेज दे दिए गए हैं। ईडी ने एफआईआर दर्ज की नहीं कि केजरीवाल का ये जो कट्टर ईमानदार महाराणा प्रताप का जो औलाद बता रहा है खुद को, ये तिहाड़ जेल के अंदर होगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर जबरदस्त राजनीति दिल्ली में देखी जा रही है। आज सुबह से ही बीजेपी लगातार हमला कर रही है आम आदमी पार्टी की तरफ और आज बीजेपी के कई कार्यकर्ता समर्थकों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया, मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका और अब मनीष सिसोदिया के बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है। तो दूसरी तरफ सीबीआई एक्शन में है, कभी भी ईडी केस में एंट्री हो सकती है और उसके बाद ईडी मनीष सिसोदिया को समन करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।